दादी को हाय। दादी। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस ये है रियांश, ये मेरा पोता है और मैं इसकी दादी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मतलब आजकल इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि व्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब कैमरा पकड़ना और व्लॉग तैयार करना, इवन उसके बाद फिर एडिट करना, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि मम्मी, जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मेरी सासू माँ जो हैं वो घर आ गए हैं। लेकिन उसके बाद मिलने वाले लोग इतने आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब वर्ड्स ही नहीं है। जैसे एक कोई आता नहीं, मतलब जाता नहीं, उससे पहले दूसरे आते हैं और चार चार पाँच पाँच लोग। बट सच में बहुत अच्छा लगा। आजकल के टाइम पे ना कोई किसी को नहीं पूछता, लेकिन मम्मी का जो था ना एक बिहेवियर कह लो या जो भी कह लो कि वो इतना अच्छा है ना, और सबसे मिलनसार हैं। तो इतने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान का स्वभाव भी ऐसा होता है कि जो किसी और को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यही है कि मम्मी का जो बिहेवियर है सबसे इतना अच्छा मिलनसार है। तो फिर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, गाँव के लोग अलग से, रिश्तेदार अलग से, और जो नोन है वो अलग से। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मम्मी को मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा अप एंड डाउन तो होता है, क्योंकि काफ़ी लोग आए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ये है उसके साथ भी कि मम्मी को अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा हो रहा है कि चलो हाँ, सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। होता है ना पेशेंट को कि सब लोग मिलने के लिए आओ तो अच्छा लगता है। हाँ, बट ये कि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, क्योंकि मम्मी को ऑक्सीजन लगा है ना, तो हम ज़्यादा देर लोगों को बैठा नहीं सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस मिल लेते हैं फिर चल जाते हैं। तो बस शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। बट आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा व्लॉग आप लोग के साथ एडिट कर ही देती हूँ। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ। बस मम्मी के लिए दलिया बना दिया है और मम्मी को दलिया दे दिया है और एग दे दिए हैं, क्योंकि मम्मी का जो खाना है ना वो डाइट वाला ही है। और बच्चों की छुट्टी है तो फिर सोचा कि क्यों ना बच्चों को ना ब्रेड पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा चला आज ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ बच्चों को। डेली भी वो लोग पराठा वराठा खाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सोच रही हूँ कि आज बच्चों को ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ। आज के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल छोटी सी रेसिपी ब्रेड पकौड़ा की। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आज बनाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करूँ। बस यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया और बेसन में ऐड किया नमक, मिर्च और हल्दी, और उसका एक घोल सा तैयार कर लिया। और कुछ मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें, क्योंकि ये बनाना था मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे वाले ब्रेड होते हैं ना, बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाले, वो वाले ब्रेड मैंने लिए और ट्रायंगल शेप में इसको कट किया और बस ऑयल में फ्राई कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया। और आप यकीन मानिएगा ये बहुत जल्दी भी बन गया, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी बना, और इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हाँ, अगर आलू वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ और वेजिटेबल भी ऐड करना है इसके अंदर, आप वो भर सकते हो। बट मैंने बिल्कुल नॉर्मल सिंपल तरीके से बनाया और बच्चों को ये अच्छा भी लगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से बने ये बिल्कुल, और बहुत जल्दी से बन गया। तो बच्चों को नाश्ता कराया फ्रेंड्स, उसके बाद ना मम्मी को नेबुलाइज़र देना था, तो यहाँ पर मैंने इसमें मेडिसिन डाल दी। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग को पता नहीं होती है, लेकिन बोलते हैं ना कि सिर पर जितना पड़ता है ना इंसान के, तो वो सीख ही लेता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं ना काफ़ी हद तक नर्स भी बन चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर वक्त तो हस्बैंड घर पर नहीं होते, उनको ड्यूटी भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने कुछ इन्होंने सिखाई, कुछ मैंने गूगल से सीखी। आजकल बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, गूगल से हम लोग सीख लेते हैं। तो मम्मी की बहुत सारी ऑक्सीजन पाइप भी है, एक बायो पाइप है, और एक यहाँ पर मम्मी का नेबुलाइज़र है। तो फिलहाल मम्मी को पहले दवाई डाल दिया, नेबुलाइज़र दे दिया, और उसके बाद फिर मम्मी का जो दूसरा मशीन है वो लगाएंगे। और साथ साथ मम्मी को ऑक्सीजन की पाइप भी लगानी पड़ती है, क्योंकि मम्मी के ना अभी लंग्स वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और एक कार्बन है जो जम जाता है, तो उसके लिए मम्मी को बायो पाइप लगाना पड़ता है। और कैसा होता है ना फ्रेंड्स, रिश्ता एक सास बहू का, कि मतलब बेटी से ज़्यादा रिश्ता ना एक बहू के साथ हो जाता है डेवलप। और यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप कैसे करते हैं कंघी, इस टाइम ना मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही थी ना, कि अभी देखो हमारी हम लोग हैं, बहू हैं, तो अपनी सास की ऐसे देख रहे हैं, उनको देखना हमारा फ़र्ज़ है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलते ना एक छोटे बच्चे की तरह, उस तरीके से लग रहा था, जैसे मैं राशि के बाल कोरती हूँ उस तरीके से मैं यहाँ पे मम्मी के बाल कर रही थी। तो वैसी वाली सेम फीलिंग आ रही थी। पर चलो ठीक हो गई, उतना काफ़ी है, क्योंकि हालात जैसे थे आप लोग समझ सकते हो कि हालात कितने बुरे थे। अब ये है कि मम्मी वेंटिलेटर में है, तो मम्मी को रिकवरी में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे लगेंगे। पर पहले से मम्मी काफ़ी ठीक है, और मम्मी की बॉडी ना काफ़ी मतलब अच्छे से जल्दी से ग्रो कर रही है। तो होप से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट ये है कि जब तक ये प्रोसेस है मशीन वगैरह का, तब तक तो वो लगाना ही पड़ेगा।
और ये है फ्रेंड्स बायोपेप मशीन। तो पहले मैंने नेबुलाइज़र लगाया, देन उसके बाद ये बायोपेप मशीन। तो वही मैं आपको बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख लेते हैं जब हमारे सिर पे पड़ता है। और ये जो मम्मी के अंदर जो होता होगा ना कार्बन, उसको निकालता है। तो ये वाली मशीन भी हम लेके आए थे, और साथ में ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम है तो ऑक्सीजन की मशीन भी सामने लगी है। और यहाँ पर ना मैंने टेबल रख दिया, टेबल के सामने मम्मी की सारी दवाई रख दी हैं। और सामने से देखिए ये हमारे घर का बैक का एरिया, तो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, इसलिए मैं विंडो पूरे दिन ओपन रखती हूँ ताकि जो फ्रेश एयर है वो रूम में अच्छे से आती रहे। सो फ्रेंड्स, फिलहाल दिन का टाइम है और सुबह से ना दिन के 1 कब बज गए सच में पता ही नहीं चला। आजकल ना ऐसे ही हो रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा गेस्ट वगैरह आ रहे हैं ना सब मिलने के लिए, तो फिर पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। तो फिलहाल मैं आज बना रही हूँ कड़ी, और कड़ी की रेसिपी ना मैंने सच में जब मैंने मसाला वसाला डाल दिया ना यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वो यार मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी। मतलब सच में टाइम इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है ना आजकल, आप लोग समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है पेशेंट के साथ रहना, ऊपर से फिर गेस्ट इतने आते हैं उनको भी अटेंड करना, घर का सारा काम करना, वो भी विदाउट मेड, समझ सकते हो आप। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना रही हूँ कड़ी, और मम्मी के लिए बनेगा खिचड़ी, मूंग की दाल की मम्मी के लिए खिचड़ी बनेगी, और हम फिलहाल कड़ी बना रहे हैं अपने लिए। तो बस मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग में रेसिपी शेयर करूं, तो बस मैंने यहाँ पे तेल डाला और तेल में ज़ीरा, मेथी, धनिया, देन उसके बाद डाल दिया लाल साबुत मिर्च, कड़ी पत्ता और एक तेज पत्ता, देन उसके बाद डाला मैंने प्याज, और उसके बाद ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जो कड़ी है ना फ्रेंड्स, इस बार मैं बना रही हूँ लस्सी वाली कड़ी। तो लस्सी और मैं बेसन डाला, और बेसन में नमक मिर्च हल्दी सब कुछ ऐड कर दिया। दादी को हाय। दादी दादी माँ को हाय। गाइस ये है रियांश, ये मेरा पोता है और मैं इसकी दादी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ओजस का भाई हूँ, है ना। ये अम्मा है मेरी ब्लॉगर अम्मा है। ठंड लग गई है, लोग शादी करके आए ना इसलिए। शादी खा के आए। गलत बोल दिया सेंटेंस। शादी करके नहीं आया, शादी खा के आए। ये हमारी रियांश की अम्मा, मम्मा रियांश की मम्मा सेम रंजन का डुप्लीकेट है, डिट्टो। तो इस वक्त शाम का टाइम था फ्रेंड्स, और हमारा ना खाना वाना इस वक्त निपट चुका था, 4:30 कुछ टाइम हुआ था और हमने जस्ट ही खाना खाया था। और आज इतने सारे लोग आए थे ना, काफ़ी सारे लोग आए थे आज ना, तो बस जस्ट ही हमारा खाना निपटा था और हम लोग बर्तन वर्तन धो रहे थे। तो ये है मेरी जेठानी। तो जब से मम्मी हॉस्पिटल से आए हैं ना, तब से जेठ जेठानी भी हमारे घर में रह रहे हैं। वो मम्मी ने बोला कि तुम लोग भी यहीं पर ही रहो, और क्योंकि 2 जगह फिर एडजस्ट करना मुश्किल जाता है, और इसलिए फिर वो लोग यहीं पर ही रहे। और वैसे भी आपको पता ही है कि अगर मम्मी ने बोला है और बोलते हैं कि साथ में रहो, तो इस वक्त ज़रूरत भी है। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बार बार आने जाने में दिक्कत भी आती है, तो इसलिए फिर वो यहीं पे रहे, और फिर काम भी काफ़ी होता ही है, तो हेल्प के लिए वो आ गए थे मेरे पास। और बस अब 1-2 दिन में चले जाएंगे, जैसे मम्मी थोड़ी ठीक हो जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। और होता ही है, साथ में बैठ भी जाते हैं, काम भी हो जाता है, और ये होता है कि थोड़े से सब लोग भी आते हैं तो सब लोग पूछते हैं, तो इसलिए बस घर उनका नज़दीकी था तो फिर वो हेल्प के लिए आ गए। ऐसे हाई कर दो। तो माय नेम इज कुक्कू बोल दो। ये तो क्या नाम है? कुक्कू बोल दो, करो, सब्सक्राइब करो, कुक्कू बोल दो। क्या है कुक्कू? अच्छा लाइक करो तो बोल दो, लाइक कर दो, बोल दो चैनल को लाइक करो। बाय बाय। अच्छा बाय तो कर दो, बाय कर दो। फ्लैंक किस करते हैं? पापा नहीं जा रहे पापा। पापा फ्लैंक किस कर दो, जल्दी 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 फ्लैंक किस कर दो, कर दो, बाय। फ्रेंड शाम का टाइम है और मैं फ़िलहाल फिर से खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, और पूरा दिन सीरियसली बिल्कुल भी पता नहीं चलता आजकल ना, इतने लोग आते हैं, हम सब मिलते हैं, और मतलब दिन का पता ही नहीं चलता। ऊपर से बच्चों के ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीरियसली मतलब इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना कि बच्चों को तो बहाना ही मिल रहा है। अनुभव को तो इतना अच्छा बहाना मिल रहा है ना कि मम्मी बिजी है और आराम से मम्मी कुछ बोलेगी नहीं, तो इसलिए वो आराम से अपना खेलते रहते हैं। फिलहाल ट्यूशन भेजा है उनको भी, अभी ट्यूशन से आए नहीं है, और अभी कितने 7 बज गए हैं, तो अभी ट्यूशन से आई नहीं। मैं बस खाना बना रही हूँ क्योंकि हमारा खाना अलग होता है और मम्मी का खाना थोड़ा सा अलग होता है, मम्मी का डाइट वाला खाना है इस वजह से। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है और देखो यहाँ बच्चे बीमार होने लग गए, और भागी राशि वहाँ पे। तो राशि भी अब को भी खांसी जुकाम वगैरह हो गया, और इतने बच्चों को इतना बोलो ना कि बेटा पूरे कपड़े पहन लो, डबल कपड़े पहन लो, बट छोटे बच्चों को ज़रूरत से पहना दो, लेकिन बड़े बच्चे मानते नहीं है। और अभी फ़िलहाल मेरी जेठानी भी अपने घर गई है, उनको भी कुछ काम था, अब होता ही है अपने घर का भी कुछ काम होता है, तो फ़िलहाल वो अपने घर गए, और बस अब खाना वाना बना के फिर मैं देती हूँ उनको। और अभी मंडे को मम्मी ने जाना है, उनको टेस्ट कराने के लिए दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया है। और वैसे तो पहले से काफ़ी हद तक सुधार है अभी, बट चलो देखते हैं, होप्स हो कि पूरी तरह से ठीक हो जाए।